कि जिन बच्चों का अभी भी एग्ज़ाम बाकी है वो इस क्लास को देख करके ज़रूर जाएं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और तो जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करता हूं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? कोई विंडोज खुला हुआ है तो उसे अगर हमें बंद करना है तो किस की का प्रयोग हम करते हैं? अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, एंड की, या इनमें से कोई नहीं? तो अल्ट प्लस F4 का हम यूज करेंगे तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट, लाइट पेन एक प्रकार का है, क्या है? ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं? तो लाइट पेन जो है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है हमारा, ठीक है। इससे हम लिखने का काम करते हैं कंप्यूटर में। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, ये बात सही है कि गलत? तो नेटवर्क को हानि पहुंचाता है वो है वायरस, तो ये बात सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रिंटर नहीं है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, जेट लैग प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं? तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये दोनों तो प्रिंटर होते ही हैं। जेट लैग प्रिंटर जो है वो एक प्रकार का प्रिंटर नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहां दिखाई देता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो सेल है वो कहां दिखाई देता है? एड्रेस बॉक्स में, बुक नेम बॉक्स में, चार्ट बॉक्स में, या सभी में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बुक नेम बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से किसका उपयोग करके एनिमेट करना संभव नहीं है? हम किसके जरिए एनिमेट नहीं कर सकते हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के जरिए, पैडिंग के जरिए, वर्ड स्पेसिंग के जरिए, या इनमें से कोई नहीं? तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के जरिए हम एनिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, ईमेल में हस्ताक्षर आमतौर पर किस स्थान पर दिखाई देता है? स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में, लास्ट मतलब अंत में, मिडल मतलब बीच में, या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल में जो हम सिग्नेचर आमतौर पे देखने का काम करते हैं या दिखता है वो लास्ट में दिखता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, कोई भी मैसेज ट्रैश में कितने दिनों तक स्टोर रहता है? जो बहुत पुराना मैसेज हो जाता है वो ट्रैश में होता है डिलीट करने के बाद, तो वो कितने दिनों तक स्टोर रहता है ये पूछ रहा है। 90 दिनों तक, 60 दिनों तक, 30 दिनों तक, या 120 दिनों तक? तो ट्रैश में जो हमारा मैसेज रहता है वो 30 दिनों तक, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन है, क्या है? पेपर, इंटरनेट, प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं? तो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन ये दोनों जो है वो पेपर है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मॉडर्न लैंग्वेज, हाइपरलिंक मार्किंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, MS ऑफिस में सहायता प्राप्त करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2, F1, F4, F7? कौन से फंक्शन की का उपयोग करके हम MS ऑफिस में हेल्प मांग सकते हैं? तो F1 को प्रेस करेंगे तो हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर
एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये बात सही है कि गलत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बात सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप है, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कौन सा कंप्यूटर बन जाएगा? एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, ईमेल को सबसे पहले किसने सेंड किया था? रे टॉमलिंसन, मैक जैकार्थी, विंडसर्फ, या इनमें से कोई नहीं। ईमेल का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो रे टॉमसन लिंसन ने, रे टॉम लिंसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कंप्यूटर है, सबसे छोटा, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से सबसे छोटा जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में से किस सुविधा के प्रयोग से कई शब्द बदल सकते हैं? कॉपी कमांड, प्रीव्यू कमांड, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, या सभी? तो शब्द को बदलने का काम जो है फाइंड और रिप्लेस से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, माउस बटन को 2 बार क्लिक करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, 2 बाय क्लिक, या इनमें से कोई नहीं। तो माउस बटन को अगर 2 बार क्लिक करते हैं तो उसे हम डबल क्लिक कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? कंपाइलर, वर्ड ज्वाइनर, सेंटेंस ज्वाइनर, या इनमें से कोई नहीं। तो वैलिड फॉर्मेटिंग का मार्क नहीं है कौन कैल्क में? तो सेंटेंस ज्वाइनर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, यात्रा के समय किस प्रकार का कंप्यूटर ले जाना सुविधाजनक होता है? एक तरह से कहिए तो आसान होता है। पोर्टेबल, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? माइक्रो कंप्यूटर। ये एक पोर्टेबल है, ठीक है, मतलब यहां से वहां तक आसानी से ले जाया जा सकता है, और सब भारी होते हैं इसलिए आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। चलिए अब नेक्स्ट, कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर एप्लीकेशन है जो अधिकांश विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध है, ये बात सही है कि गलत है? तो कमांड प्रॉम्प्ट एक प्रकार का इंटरप्रेटर एप्लीकेशन है जो ओएस पे ही काम करता है। ठीक है, तो ये बात सही हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या कई अलग अलग नेटवर्क का एक संग्रह है? तो अलग अलग नेटवर्क का जो संग्रह है वो लैन है कि मैन है कि इंटरनेट है कि कोई नहीं? तो अलग अलग नेटवर्क जब एक साथ मिलते हैं तो वो इंटरनेट का काम करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अगर सेंड ईमेल सेंड बॉक्स में नहीं है और नहीं रिसीवर के इनबॉक्स में है तो कहां होगा? आउट बॉक्स में, ड्राफ्ट में, सेंट बॉक्स में, या इनमें से कोई नहीं? तो जब कहीं नहीं होगा तो वो ड्राफ्ट बॉक्स में होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदी टाइपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला फॉन्ट है? हिंदी टाइपिंग के लिए देख लीजिए, शूशा, एरियल, कैलिब्री, या इनमें से कोई नहीं? एरियल और कैलिब्री इंग्लिश के लिए है, शूशा यही एक हिंदी टाइपिंग के लिए फॉन्ट का यूज करते हैं, शूशा। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, या इनमें से कोई नहीं? तो लिब्रे ऑफिस में अगर हमें फुल स्क्रीन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का यूज करते हैं, और अगर नई स्लाइड जोड़नी है तो कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, यूआरएल पर किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को स्पष्ट करने की एक स्टैंडर्डता है, यह बात सही है कि गलत है? तो यूआरएल पे इंफॉर्मेशन को अगर हमें स्पष्ट करना है
तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये बात सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। यूआरएल का पूर्ण रूप बताना है। यूनियन रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर है। आज का होमवर्क है, WPA का पूर्ण रूप क्या होगा, TCP का पूर्ण रूप क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, कर दिया कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर के आ पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।